हेलो फ्रेंड्स, आज हम द सीक्रेट द पावर बुक के बारे में बात कर रहे हैं और ये रोंडा बर्न की बुक है। रोंडा बर्न कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में हर पल काम कर रहा है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। हर जगह हर पल काम कर रहा है और ये यूनिवर्सल है। लाइक जैसे हमें कोई चीज़ अच्छी लगी या बुरी, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आज हमें ट्रैफिक ना मिले, तो आप अपनी ओर ट्रैफिक को आकर्षित कर रहे हैं। तो आपको उस जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपको वह चीज़ ज़रूर मिलेगी। जिस भी चीज़ को हम अपोज करते हैं, उसी चीज़ को हम अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। असल में तो लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब हमें पता है कि हमें अपने माइंड में क्लियर है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। हमें जो भी चाहिए हम उसके लिए क्लियर हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर काम करेगा और जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी। वो कहते हैं यू आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। वो अपनी बुक में ये बात करें कि आई वॉन्ट टू शो यू द वे टू एन अमेजिंग लाइफ। वो हमें एक बहुत अच्छी लाइफ जीने का तरीका बता रहे हैं। देयर इज़ सो मच फॉर यू टू नो अबाउट लाइफ। वो कहते हैं कि आपके लिए बहुत कुछ है जानने के लिए। लाइफ बहुत ईजी है जैसे आप सोचते हैं, एंड यू कम टू अंडरस्टैंड द वे लाइफ वर्क्स। वो कहते हैं आप इसे समझकर अपने लाइफ को अच्छे से जीने का रास्ता चुन रहे हैं। आगे रोंडा बर्न हमें कहते हैं, रोंडा बर्न की बुक में ही हमें आगे बॉब प्रॉक्टर के अकॉर्डिंग कहते हैं कि इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। वो कहते हैं कि अगर हम मनी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, मनी ही पाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा मनी के बारे में ही सोचते रहना होगा। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते। वो कहते हैं कि इसके अपोजिट वो ये नहीं कहते कि हमें मनी नहीं चाहिए या हमें मनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ मनी के बारे में ही सोच रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे आकर्षित कर रहे हैं और वो उन्हें ज़रूर मिलेगी। आगे वो कहते हैं द सीक्रेट रिवील्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द मोस्ट पावरफुल लॉ दैट गवर्न्स अवर लाइफ। ये हमारी लाइफ को गवर्न करता है, and the power you will come to understand that all it takes is just one thing to change your relationship। वो कहते हैं कि ये जो पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये हमारी रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, कैरियर और हमारी पूरी लाइफ को ही चेंज कर सकती है। आगे वो कहते हैं जॉन असरफ के अकॉर्डिंग है कि इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, हमें क्या चाहिए, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ऐसा करके हम यूनिवर्स के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं और वो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आप जिस बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं, और आप जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में ज़्यादा सोचते हैं उसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन असरफ। बॉब प्रॉक्टर आगे कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई भी चीज़ देख सके तो वह आपके हाथ में ज़रूर आएगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने कोई भी चीज़ अपने हाथ में देखी है तो वो आपके पास ज़रूर आएगी। द काइंड ऑफ लव दैट द ग्रेटेस्ट थिंकर्स एंड सेवियर ऑफ द वर्ल्ड टॉक्ड अबाउट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम what most people understand love to be. It is much more than loving your family, friends, favorite things. सबसे पहले जो है रोंडा बर्न कहते हैं कि अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तभी हम अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से और सभी से, अपने बच्चों से तभी हम प्यार कर सकेंगे जब हम अपने आप से प्यार करेंगे। जब हम अपने आप से ही नहीं प्यार करेंगे, अपने आप को ही नहीं टाइम देंगे, तो हम
दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। जॉन अशरफ कहते हैं कि यही समस्या है, ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बल्कि फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती है, कि वो ये तो नहीं सोच रहे कि वे क्या चाहते हैं, बल्कि वो यही सोचते हैं कि वो क्या नहीं चाहते, और वैसा ही फिर उनकी लाइफ में होता भी है। नेक्स्ट है कि इन यूनिवर्सल टर्म द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जो भी हम whatever you give out in life is what you receive back in life। वो कहते हैं कि जो भी हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गिव एंड रिसीव, जो हम देंगे वही हम पाएंगे। चाहे अगर हम किसी को साथ अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा ही होगा। आगे लीसा निकोलस कहती है, जब भी आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने जीवन में उसे पाना चाहते हैं, तो हमें उस चीज़ को पूरे ध्यान से सोचना होगा, और वो हमारे जीवन में ज़रूर आएगी, वो हमें ज़रूर मिलेगी। आगे रोंडाबन कहते हैं कि गुड एंड बैड फीलिंग्स दो ही फीलिंग्स होती हैं, जो अगर हम गुड फीलिंग्स में जीते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, अगर हम लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, योर फीलिंग्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यू हैव गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स, ऑल गुड फीलिंग्स कम फ्रॉम लव। वो कहते हैं कि सभी गुड फीलिंग्स लव से ही आती हैं, और ऑल नेगेटिव फीलिंग्स कम फ्रॉम लैक ऑफ लव। जहाँ लैक ऑफ लव की कमी होती है, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में इन चीज़ों को लेकर आएँ, लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट, होप, सेटिस्फेक्शन, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और इन चीज़ों को डिसअपियर कर दें अपनी लाइफ से, इरिटेशन, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, इन चीज़ों को डिसअपियर करें और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाएं। ग्रैटिट्यूड, अगर हम ग्रैटिट्यूड में जिएंगे, लाइक हमें जो भी चीज़ अपनी लाइफ में मिली है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, हम उसके लिए थैंकफुल होंगे। तो अगर हम किसी भी चीज़ के लिए, जो भी चीज़ हमें अपनी लाइफ में मिली है और हम उसके लिए थैंकफुल है, यही ग्रैटिट्यूड में जीना होता है। कि लाइक हमें छोटी चीज़, लाइक हमें पानी पीने के लिए पानी ईज़िली मिल रहा है, तो हम उसके लिए थैंकफुल हों। हमें खाने के लिए अन्न मिल रहा है, हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। हमारी पॉकेट में जितने पैसे हैं, हम उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। और किसी भी चीज़ के लिए हर थैंकफुल होना ही ग्रैटिट्यूड में जीना होता है। अगर हम बैड फीलिंग्स में रहते हैं तो जो हम नहीं चाहते वही चीज़ें हमारे साथ होती है, और ज़्यादा बैड फीलिंग्स में रहते हैं तो जो चीज़ें हम नहीं चाहते वो और ज़्यादा हमारे साथ होती हैं। और अगर हम गुड फीलिंग्स में रहते हैं तो जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमारे साथ होती है, और अगर हम और ज़्यादा गुड फीलिंग्स में रहते हैं तो और ज़्यादा वही ये चीज़ें हमारे साथ होने लग जाती हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा करेंगे वैसा ही होगा, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो हम यूनिवर्स को अपने साथ बुरा करने के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे साथ बुरा ही होने वाला है। तो अपनी सोच पर काम करना है, हमने अपने विचारों पर काम करना है। अपने विचारों से नेगेटिविटी हटाकर हमें पॉजिटिविटी को लाना है। इस वीडियो में बस इतना ही।